नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला, जो आपका 7 और 8 तारीख को होने वाला है। तो आपके एग्जाम के लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं। और अगर आप एस्टेट के एग्जाम के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका सीईटी वाला एग्जाम है, क्योंकि इसका भी जल्द ही फॉर्म भरने शुरू होंगे और फिर एग्जाम भी होना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, और जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद फिर हम जो अन्य सब्जेक्ट है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उनको करेंगे। और यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, पहले जो एग्जाम हुए थे इनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैथल के अंतिम राजा थे? भाई रणजीत सिंह, प्रताप सिंह, देसू सिंह या फिर उदय सिंह। तो कैथल के अंतिम राजा थे और इनका क्या नाम है? इनका नाम था भाई उदय सिंह। और 1843 ईस्वी तक ये कैथल पर इन्होंने शासक किया था और आखिरी राजा के तौर पर ये जो है सिद्ध हुए थे। और कैथल में इनके जो दरबारी कवि भाई संतोख सिंह जो है इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। तो बस इतना आप याद रखिएगा। तो कैथल के अंतिम राजा जो है भाई उदय सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी सबसे पहले गिरफ्तार किए गए थे? पलवल, कालका, पंचकुला या किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा था ये? पलवल जो स्टेशन है। तो रोल टैक्स के खिलाफ जो पंजाब जाते हुए महात्मा गांधी को पलवल जो रेलवे स्टेशन है इस पर 10 अप्रैल और 1919 को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? चंडीगढ़, करनाल, हिसार या फिर सोनीपत में। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, और ये हिसार में है। इसके अलावा अगर भेड़ का आ जाए, ये भैंस वाला आ जाए, तो ये सारे के सारे जो हैं हिसार में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में सिंचाई के उद्देश्य के लिए हरियाणा में यमुना नदी के पुराने ताजवाले बांध को बदलने के लिए किसको पूरा किया गया था? तो 1999 में सिंचाई के उद्देश्य के लिए यमुना नदी के पुराने ताजवाले बांध को बदलने के लिए हथनीकुंड बैराज, भाखड़ा नंगल, इंदिरा गांधी या हाकरा नहर, तो किसको पूरा किया गया था? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा था ये? हथनीकुंड बैराज। ये कहाँ पर है? ये यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? अंबाला, पानीपत, प्रयासित, सिरसा या किसी में भी नहीं। तो सबसे जो कम वर्षा है ये कहाँ पर होती है? और सबसे कम जो है वर्षा ये सिरसा में होती है, क्योंकि एग्जाम में अगर सीटी का एग्जाम है तो 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे लास्ट वाला अप्रयासित होता है, जो क्योंकि इनमें से एक आपने फिल करना ही करना होता है। तो किस जिले में होती है? ये सिरसा है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा को पंजाब से अलग करके भारत के किस राज्य के रूप में बनाया गया था? 5वें, 15वें, 12वें, 17वें राज्य के रूप में। तो 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो ये जो है उभर के जो आया था 17वें के रूप में। तो पंजाब से अलग करके 17वें जो है यहाँ पर ये राज्य के रूप में उभर के आया था। और 18वां जो संविधान संशोधन था, कौन सा? 18वां संविधान संशोधन के अनुसार। इसके बाद है, निम्न में से किसे अपनाने वाला पहला हरियाणा राज्य है? महिला पुलिस, स्वयंसेवी पहल को, मोबाइल पुलिस स्टेशन, ई गवर्नेंस या तीर्थ दर्शन योजना को। तो इसमें से किसे अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है? और यह है महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल को। दिसंबर 2016 जो इसमें चलाई गई थी ये। नेक्स्ट आ जाता है, कौन से व्यक्ति जो निचले सदन के तत्कालीन अध्यक्ष को लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाबी सूबा से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था? तो ये कौन व्यक्ति थे? निचले सदन के तत्कालीन अध्यक्ष को लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाबी सूबा से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। सरदार राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, सरदार हुकम सिंह या फिर महावीर त्यागी। तो ये कौन थे? और इनका जो नाम है ये था सरदार हुकम सिंह। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा में तालबंद झांझ की एक जोड़ी है जिन्हें संगीत की धुन निर्माण के लिए आपस में टकराया जाता है। तो ये ढोलक है, डमरू है, मंजीरा है या
सारंगी है। तो ये क्या होती है? तालबंद झांझ की एक जोड़ी जिन्हें संगीत की धुन निर्माण के लिए आपस में टकराया जाता है और इसको मंजीरा कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या है, दो ये छोटी गहरी गोल मिश्रित धातु की बनी कटोरियाँ होती हैं और इनका जो बीच का भाग है वो गहरा होता है और इसमें फिर जो है ये डोरी लंगी बनी होती है आपस में, तो फिर इसे बजाया जाता है। इसके बाद है हरियाणवी संगीत शैली। रागनी और सांग को सूर्य कवि के यहाँ पर सम्मान दिया गया है। रागनी कवि सांग के रूप में प्रसिद्ध थे, तो सूर्य कवि यहाँ पर कह सकते हैं आप सूरदास, पंडित लक्ष्मीचंद, करमदास या कोई सा भी नहीं। हरियाणवी या यहाँ पर ये रागनी गायक हैं, तो सूर्य कवि की इन्हें जो सम्मान से सम्मानित किया गया था, सूर्य कवि कहा गया है, तो ये थे पंडित लक्ष्मीचंद को। दादा लक्ष्मीचंद भी इनको कहा जाता है। इसके बाद है हरियाणा के बौद्ध पूर्व इतिहास के लिए पुरातात्विक साक्ष्य को प्रकाश में लाने वाले पहले व्यक्ति। बीबी मुखर्जी, बीबी लाल, एच राम या एल.बी. शास्त्री। तो बुद्ध पूर्व इतिहास के लिए पुरातात्विक साक्ष्य को प्रकाश में लाने वाले पहले व्यक्ति, और इनका जो नाम है ये था श्री बीबी लाल। इनकी 2002 की जो पुस्तक है द सरस्वती फ्लोओन में लाल ने व्यापक रूप से स्वीकार किए हैं। तो ये ऑप्शन जो यहाँ पर रहेगा इसका सी वाला, तो ये बीबी लाल थे। नेक्स्ट आ जाता है किस देश ने हरियाणा में एक बागवानी परियोजना स्थापित की है? ईरान, अमेरिका, इजराइल या बांग्लादेश ने हरियाणा में एक बागवानी परियोजना स्थापित की है, और ये जो स्थापित की गई है इजराइल के द्वारा, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से अलग करके हरियाणा का एक जिला बनाया गया था। फिर 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया था। फिर 1 जनवरी 1992 को इसे फिर से अलग कर जिला बनाया गया था। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी या फिर सोनीपत की? तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा है? ये पानीपत है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये पंडित लक्ष्मीचंद, सरदार अंजुम, अल्ताफ अली या मुरारी लाल शर्मा थे। तो 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार से और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका जो नाम है ये था सरदार अंजुम, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में खोड़िया नृत्य है, ये किस दौरान होता है? विवाह, कन्या के जन्म, लड़के के जन्म या होली के अवसर पर खोड़िया नृत्य है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है खोड़िया। और खेड़ा नृत्य वो मृत्यु पर है। और छठी, ये बच्चा का जन्म होने पर जब 6 दिन को जाता है तो उस समय खिचड़ी बांटी जाती है। नेक्स्ट है फिल्म पगड़ी द ओनर। फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो पुरस्कार है यहाँ पर मिला था उषा शर्मा, बलजिंदर कौर, सुमित्रा हुड्डा या शीला पहल को। तो किन्हें मिला था ये? और ये मिला था बलजिंदर कौर को। इसके बाद है इनमें से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना के समय हरियाणा में पहली हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था 1967, 48 या फिर 64 में। तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना के समय, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं था, क्योंकि 1 अप्रैल 1938 को RAF हेडक्वार्टर के नाम से इसे जाना जाता था, और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन जो है इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पश्चिमी हरियाणा के मैदान, पूर्वी हरियाणा के मैदान कई रेत के टीलों की उपस्थिति के कारण भिन्न है, जिन्हें स्थानीय स्तर पर कहा जाता है, जो हरियाणा के पश्चिमी भाग में अलग अलग ऊंचाई और परिमाण में मौजूद हैं। तो घर, बांगर, गग्घर या इनमें से सभी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन
बी वाला। तो बांगर जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य वन नीति कब बनाई गई थी? 2005, 6 या 2011 में? तो ये जो बनाई गई थी वर्ष 2006 में। हरियाणा वन जो विकास निगम लिमिटेड है, इसको कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 7 दिसंबर 1989 को शामिल किया गया था और हरियाणा में वन नीति बनाई गई थी। तो ये थी वन नीति ये वाली। नेक्स्ट आ जाता है पश्चिमी हरियाणा के मैदान, पूर्वी हरियाणा के मैदान कई रेत के टीलों की उपस्थिति के कारण भिन्न है, जिन्हें स्थानीय स्तर पर कहा जाता है, जो हरियाणा के विभिन्न भागों में अलग अलग ऊंचाई और परिमाण में मौजूद हैं। तो क्या कहा जाता है इसे? और बांगर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय जो पहलवान हैं, संदीप यादव, बजरंग पुनिया, अमित दहिया या सुशील कुमार। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान, इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के एकमात्र कवि जिन्होंने राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो ये कौन है? तो राष्ट्रीय कवि का दर्जा भी इन्हें प्राप्त हुआ था। लक्ष्मीचंद, अल्ताफ हाली, दयाचंद मैना या मुरारीलाल शर्मा। तो क्या नाम था इनका? तो राष्ट्रीय कवि का दर्जा इन्हें मिला हुआ था और इनका नाम है दयाचंद माइना। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक माना गया है? सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव या फिर हिसार, या फिर कह सकते हैं स्टील सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कौन सा है? ये हिसार है और गुजरी महल ये भी हिसार में ही है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक पुस्तक किसी रेफरी, अंपायर या जो न्यायाधीश है उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए हर साल दिया जाता है? तो कौन सा है यहाँ पर? ये पद्मश्री, अर्जुन, भीम या विक्रमादित्य है। तो कौन सा है यहाँ पर? और इसमें जो है ऑप्शन माना गया है डी को, तो ये विक्रमादित्य है। तो ये जो विक्रमादित्य जो पुरस्कार है ये हरियाणा के रेफरी, अंपायर, जज के लिए, जूनियर खेलों के लिए, खेल में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। हरियाणा राज्य का पुरस्कार है ये। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पहला कपड़ा मिल भिवानी में कब स्थापित किया गया था? 1937, 47, 97 या 1977 में? तो पहला कपड़ा मिल भिवानी में, और ये जो है ये हुआ था वर्ष 1937 में। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरियाणा के विधानसभा स्पीकरों को कालक्रम अनुसार जो आपने व्यवस्थित करना है? तो विधानसभा स्पीकर है, समय के अनुसार आपने इनको लगाना है और इसमें जो है ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हरमिंदर सिंह चड्ढा, उसके बाद जो है अशोक कुमार अरोड़ा, फिर तीसरे नंबर पे डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान और चौथा नंबर जो है यहाँ पर कुलदीप शर्मा जो है इनका आएगा। कुलदीप शर्मा जो है 2014 तक थे। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जो राज्यपाल हैं यहाँ पर, धर्मवीरा, रंजीत सिंह नरूला, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती या जय सुखलाल हाथी। तो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल, और इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के लोगों के ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम था इसका बिगुल सबसे पहले बजाया था? पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या अम्बाला में? तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम था इसका बिगुल सबसे पहले कहाँ पर बजाया गया था? और ये था 1843 में, और कब हुआ था? ये अम्बाला में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश राज के दौरान हरियाणा में पंजाब का हिस्सा बना था? 1803, 32, 1858 या 1899 में? तो ब्रिटिश राज के दौरान हरियाणा किस में पंजाब का हिस्सा बना था? और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी 1858 में। तो पंजाब में जो इसको मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य ललित कला संस्थान ये मानेसर, मुरथल, कुंडली या रोहतक? तो कहाँ पर है ललित कला संस्थान? और ये रोहतक में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन
हरियाणा में मौनी और टिपरा की पहाड़ियाँ किस घाटी के द्वारा अलग होती है? यमुना, सरस्वती, मारकंडा या फिर घग्गर के द्वारा? तो मौनी और टिपरा की पहाड़ियाँ किस घाटी के द्वारा अलग होती है? तो यह है घग्गर के द्वारा। तो ये जो घग्गर नदी जो इसके दक्षिण में है, ये मौनी की पहाड़ियाँ, और उत्तर दिशा में है टिपरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, किस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली रिज पहाड़ी सीमा के अंतिम जीवित अवशेषों में से एक मौजूद है? तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य, नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य या भूपसैर वन्यजीव अभयारण्य? तो संरक्षित क्षेत्र में है, और जो यहाँ पर ये ऑप्शन बी में दिया गया है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में करनाल का कौन सा प्रसिद्ध मेला प्रत्येक सितंबर को लगता है? किसान, आम, गोपाल या गणगौर का मेला? तो करनाल में लगता है, और कब? सितंबर जो है इसके महीने में। तो ये किसान मेला है। तो एचएससी जैनों ने किसान मेला ही इसकी आंसर माना था। इसके बाद है, उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है? पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद या फिर लखनऊ? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, और ये फरीदाबाद है। कृषि यंत्र उपकरण जो उसके लिए इसे जाना जाता है। और दूसरा गुड़गांव। इसके बाद हरियाणा में जो केएमपी है, इसका जो मतलब क्या है यहाँ पर? केएमपी तो इसका मतलब है कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में प्रशासनिक विभाग 4, 5, 6 या 7 कितने हैं? तो हरियाणा में 6 मंडल है, 22 जिले हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी मारकंडा नदी की एक सहायक नदी है? बेंगना, टांगरी, सोम या सोता? मारकंडा नदी की सहायक है। अब मारकंडा जो इसकी जो सहायक नदी है, इसका नाम बेगना है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। तो सहायक नदियों में रणबी है, बेगाना है, नकटी है, ये सारी मारकंडा नदी की हैं, और इसका पुराना नाम जो अरुणा था। इसके बाद है, कौन सा नृत्य हरियाणा में वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है? रतवाई, झूमर, ताशा या लोर? तो वसंत ऋतु के आने की सूचना देता है। कौन सा नृत्य है? ये लोर नृत्य है, जिसे वसंत ऋतु में किया जाता है, और बांगर क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट ये लागू हुआ था 1970, 74, 73 या 1994? कब पारित हुआ था ये? तो पारित जो है यहाँ पर ये हुआ था वर्ष 1973 में। और हरियाणा नगर निगम अधिनियम तो ये हुआ था 1994 में। नगर पालिका अधिनियम तो हुआ था 1973 में, और ये हरियाणा नगर निगम ये 1994 में। इसके बाद है, हरियाणा में गहरे लाल रंग की ओढ़नी जिसके किनारों पर प्रिंट होते हैं, तो उसे दुकानिया, छ्यामा, सोपली या अंगी क्या कहा जाएगा? तो गहरे लाल रंग की ओढ़नी जिसके किनारों पर प्रिंट होता है, तो उसे सोपाली कहा जाता है, सोपड़ी कह देते हैं उसको। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, 7वीं शताब्दी में किस चीनी यात्री ने हरियाणा की यात्रा की थी? सियोची ने, फायान, हेनसांग या किसी ने भी नहीं? तो चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, और ये हेनसांग से, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, और ये जो थानेसर के जो शासक थे हर्षवर्धन, इनके समय पर ये आए थे। इसके बाद है, चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना था, तो ये 1 नवंबर 1966। इसके बाद है, हरियाणा में प्रशासनिक विभाग कितने हैं? तो इनकी संख्या 6 है। तो ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा के किस जिले में राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना स्थित है? यमुनानगर, हिसार, फरीदाबाद या सिरसा में? तो हरियाणा के किस जिले में राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना स्थित है? तो कहाँ पर है ये? और ये हिसार में है। खेदर जो स्थान है, खेदर गांव, वहाँ पर।
इसके बाद आ जाता है चंडीगढ़ कब पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बना था, तो ये 1 नवंबर 1966। मरकंडा नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? अंबाला, फरीदाबाद, हिसार या सोनीपत। तो मरकंडा नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो कौन से जिले से प्रवेश करती है? और ये करती है अंबाला से। नेक्स्ट आ जाता है किस योजना के कारण हरियाणा परिवार नियोजन के उपाय के रूप में इंजेक्शन योग्य गर्भनिरोधकों के उपयोग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका नाम ऑपरेशन मुस्कान, सलामती योजना, अंत्योदय या प्रियदर्शनी योजना। तो इसका जो नाम है ये सलामती योजना है। क्या है? सलामती योजना। इसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की तुलना में हरियाणा का इनमें से कौन सा जनसांख्यिकीय प्रोफाइल कम है? साक्षरता दर का, वृद्धि दर का, लिंग अनुपात या कोई सा भी नहीं। तो 2011 की जो है इसके अनुसार, तो इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है लिंग अनुपात को, तो उस समय जो है 879 था, ये 879। इसके बाद आ जाता है हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये किस जिले में स्थापित किया गया था? पहला ऊर्जा जो है संयंत्र पानीपत, रेवाड़ी, फतेहाबाद या हिसार में। तो कहाँ पर था? ये फतेहाबाद में था और 2800 मेगावाट की थी ये उत्तर भारत की पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसके बाद हरियाणा की किस नहर को सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था? भाखड़ा, पश्चिमी यमुना नहर, गुड़गांव या जोईको। तो फिरोज शाह तुगलक जैन के द्वारा बनाई गई जो नहर थी ये कौन से वाली है? और ये थी पश्चिमी यमुना नहर, 1335 जो ईस्वी में बनवाई थी ये। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 20वां, 21वां, 22वां या 23वां है? तो कौन सा है? ये 21वां है और 20वें स्थान पर है। वर्ग किलोमीटर बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है 2019 में हरियाणा के निम्नलिखित किस जिले में मध्यम घने जंगल के तहत अधिकतम क्षेत्रफल बताया गया है? कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद या पंचकुला का। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कहाँ का था? ये पंचकुले का। इसके बाद क्वेश्चन है चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है इसकी स्थापना हुई थी मतलब की गई थी नेक्सन सैनी, मैसेज नोविकी, अल्बर्ट मेयर या इनमें से कोई से ने भी नहीं। तो इसकी जो स्थापना है और ये स्थापना जो ये करने वाले थे पंडित नेकचंद सैनी, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में है और 40 एकड़ जो इसमें फैला हुआ है। जो वैसे जो मटेरियल है क्रॉप मटेरियल तो उससे बनाए गए हैं, रॉ मटेरियल से। इसके बाद हरियाणा के किस शहर को इस्पात शहर कहा जाता है? गुड़गांव, भिवानी, हिसार या कैथल को। तो किस शहर को इस्पात शहर कहा जाता है? तो ये है हिसार को। नेक्स्ट है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? अंबाला, पंचकुला, पलवल या रूपनगर में। तो एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? और ये पंचकुला में है, मोरनी वाला जो स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मुकदमे शेर ओ शायरी प्रसिद्ध हरियाणवी कवि ये किन की काव्यकृति है? सनत सादुल्ला की, अल्ताफ हुसैन हाली, शेख बहाउद्दीन चिश्ती या नूर मोहम्मद की। तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो अल्ताफ हुसैन हाली की। ये उर्दू साहित्य के पहले जो सुधारक और बड़े उपकारी माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में तीज का त्यौहार किस महीने में चमकीली चांदनी रातों में और तीसरे दिन किया जाता है? चैत्र, वैशाख, श्रावण या भाद्रपद। तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कब होता है? श्रावण के महीने में, श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है इसको हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट है 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने पंजाब की सीमाओं के पुनर्गठन और अम्बाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने का यह सुझाव दिया था? सर जेफरी कार्बेट, विलियम वर्डवुड, सर एगुइल सरूज या सर मैल्कम हैली? तो ये कौन थे? और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये क्या नाम था इनका? सर जेफरी कार्बेट। इसके बाद है महमूद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1054, 1463 या 1492 ईस्वी में। तो महमूद गजनी जो उन्होंने थानेसर पर आक्रमण किया था और ये किया गया था वर्ष 1014 में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, महमूद के साथ आए अल बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में हरियाणा पर उसके आक्रमण की घटनाओं का जो उल्लेख किया है, तो ये कौन सा है? किताबुल हिंद, इंडिका, तारिक ए फरिश्ता या किसी में भी नहीं? तो कौन सी थी ये? तो इसका नाम था किताबुल हिंद, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। इन्होंने ये जो अल बरूनी जो है इन्होंने ये 140 किताबें लिखी थी। 35 खगोल पर थी, 23 ज्योतिष पर थी, 15 गणित की और 16 साहित्यिक की। इस प्रकार से थी ये। नेक्स्ट आ जाता है हर्षवर्धन की जीवनी। हर्षचरित के जो रचनाकार हैं यहाँ पर नवसेन, बाणभट्ट, कल्हण या कालिदास? तो हर्षचरित ये महर्षि बाणभट्ट जो इन्होंने लिखी थी, क्योंकि इनके ही ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक महेंद्रगढ़, जींद, करनाल या झज्जर है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? और ये करनाल है। धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित किस हरियाणवी कवि की प्रसिद्ध कृतियां हैं? उदय भानु हंस की, अयोध्या प्रसाद गोवलिया, खुशीराम शर्मा या तुलसीराम शर्मा दिनेश? तो राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित। तो ये जो यहाँ पर कृतियां जो हैं ये खुशीराम शर्मा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मोर प्रजनन केंद्र झाबुआ, भिवानी, कुरुक्षेत्र या पिंजौर कहाँ पर है? मोर प्रजनन केंद्र, तो ये झाबुआ रेवाड़ी में है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए एक विशेष अदालत है? पलवल, कुरुक्षेत्र, नूंह या फरीदाबाद? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो कौन सी है? ये फरीदाबाद है। नेक्स्ट है पंचकुला जिले के मोरनी में स्थित प्रजनन केंद्र किसके प्रजनन के उद्देश्य से बनाया गया एक केंद्र है? नीला मोर, तीतर, चिंकारा या भारतीय गिद्ध? तो पंचकुला जिले के मोरनी में स्थित प्रजनन केंद्र किसके प्रजनन के उद्देश्य से बनाया गया एक केंद्र है, जो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में दिया गया है था तीतर। कहाँ पर है? मोरनी, पंचकुला में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का जो दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये स्थित है करनाल, पानीपत, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में? दारूहेड़ा यहाँ पर जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो है इसका कारखाना है, और इसमें जो यहाँ पर हमारा सी आंसर कौन सा रहेगा? तो रेवाड़ी जो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने टेक्सटाइल पार्क कहाँ विकसित किया था? बरही, मानेसर, राई या शाह में? तो कहाँ पर किया था? बरही में। इसके बाद है निम्न में से कौन से एक पुलिस जिला है किंतु हरियाणा राज्य का जिला नहीं है? एक पुलिस जिला है लेकिन हरियाणा राज्य का जिला नहीं है। पलवल, मानेसर, हांसी कोई सा भी नहीं। तो पुलिस जिला है लेकिन हरियाणा का नहीं है, और ये कौन से वाला है? तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया था हांसी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन लोकप्रिय तुम्बी खिलाड़ी हैं? लालचंद, यमला जाट, अमर सिंह चमकीला, दीदार संधू या कोई इनमें से सभी? तो तुम्बी खिलाड़ी हैं, और जो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन डी में, मतलब ये सभी के सभी हैं। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए जाना जाता है? पानीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी या फिर करनाल? तो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है
और ये है महेंद्रगढ़, और प्राचीन नाम जो कन्नौज था, कन्नौज। और सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो भी महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। और रोहतक ये कांच की चूड़ियों के लिए है। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ और कांच की चूड़ियों के लिए रोहतक। इसके बाद हरियाणा साहित्य अकादमी का जो प्रथम पुरस्कार है ये प्राप्त किया था अशोक भाटिया, राणा गन्नौरी, उदय भानुहंस या जयनाथ नलिन। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये थे अशोक भाटिया। इसके बाद है इनमें से कौन से शक्तिशाली राजवंश हरियाणा के इतिहास से संबंधित हैं? पुरु, कुरु, भरत या इनमें से सभी। तो कौन से शक्तिशाली राजवंश हरियाणा के इतिहास से संबंधित है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं अर्थात ये सभी, पुरु, कुरु, भरत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वप्रथम किस भारतीय को नियुक्त किया गया था? तो 1913 में सर सादीलाल, डॉक्टर स्वरूप सिंह, सर छोटूराम या इनमें से कोई सभी नहीं। तो 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वप्रथम किसे भारतीय को नियुक्त किया गया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये थे सर सादीलाल। इसके बाद है यमुना एवं घग्गर नदियों के मध्य विस्तृत जलोढ़ समभूमि को कहा जाता है? बांगर, लहरदार समभूमि, खादर या दलदली भूमि। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये कौन सी है? बांगर। नेक्स्ट है इनमें से किन्हें पंजाब के आदरणीय वृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है? अहमद अली, लाला मुरलीधर, नार सिंह या राम सिंह। तो पंजाब के आदरणीय वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है और इनका नाम है लाला मुरलीधर। अगला क्वेश्चन है पंजाब पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से हरियाणा का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है? नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य, कलेसर, खपड़ावास या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये खपड़ावास है। भिंडावास खपड़ावास जो है ये झज्जर में है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार ने किन की सहायता से करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना आरंभ की है? जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल के सहयोग से। तो करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना आरंभ की है और ये जो सहयोग जो है ये इजराइल का है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समझौते के द्वारा मराठों को बहादुरगढ़ किला ब्रिटिश को हस्तांतरित करना पड़ा था? तो ये कौन सा समझौता था जिसके द्वारा मराठों को बहादुरगढ़ का किला ब्रिटिश को हस्तांतरित करना पड़ा था? ग्वालियर का समझौता, पुरंदर सुरजन गांव की संधि या नागपुर का समझौता? तो कौन सा था ये? और ये था सुरजन गांव का समझौता। ये हुआ था 30 दिसंबर को 1803 में। इसके बाद है 1857 में अम्बाला छावनी क्षेत्र में कौन सा विख्यात स्मारक बनाया गया था? अली बर्दी मस्जिद, नीम साहिब गुरुद्वारा, सेंट पॉल का चर्च या भवानी अम्बा मंदिर। 1857 में अम्बाला छावनी क्षेत्र में, और ये था सेंट पॉल का चर्च, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस जिले में सती मेला आयोजित किया जाता है? अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद या चरखी दादरी में। तो सती मेला ये आयोजित किया जाता है और कहाँ पर? भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की महिलाओं के द्वारा शरीर के किस भाग में कंगन को पहना जाता है? तो वो कौन सा है? कलाई, गर्दन, कान या नाक में। तो कंगन कहाँ पर पहना जाता है? और ये कलाई में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में सबसे बड़ा हर्बल पार्क किस जिले में है? करनाल, यमुनानगर, जींद या गुड़गांव में। तो सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर है? और ये यमुनानगर में है, चूड़पुर जो गांव है वहां पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में बनने वाला उत्तर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता है 1400 मेगावाट MW और 700 मेगावाट क्षमता प्रत्येक वाली 2 इकाइयाँ स्वदेशी डिजाइन और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों की हैं। तो ये किस गांव के निकट है?
कनीना, सरसाना, गोरखपुर या किसी के भी नहीं। तो ये जो यहाँ पर मानी गई है गोरखपुर के, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंटेंसिफायर मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को किसके लिए टीका लगाया जाता है? काली खांसी, धनुस्तुंभ, कंठमाला, इन्फ्लुएंजा, खसरा, जर्मन खसरा या कोई सा भी नहीं। तो इंटेंसिफायर मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को किसके लिए टीका लगाया जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है खसरा एवं जर्मन खसरा। इसके बाद है हरियाणा में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में प्रतियोगिता करने हेतु न्यूनतम योग्यता 10वीं, 8वीं, 12वीं या कोई सी भी नहीं। तो ये जो ऑप्शन बी में है, तो कौन सी है? ये 8वीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो सही वाला जो इसमें कौन सा है? सही की बात करें तो यहाँ पर इनमें दोनों को ही माना गया है। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय है और फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। हरियाणा में जो है 5 पुलिस कमिश्नर है, जिसमें गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, पंचकुला में है, सोनीपत में है और झज्जर में है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में बांखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? 452, 72, 521 या 528। तो बांखड़ा प्रणाली जो इसके अंतर्गत कितनी नहरें हैं? तो इसके जो अंतर्गत है 521 नहरें, और ये 2024 है उसके अनुसार है। और सॉरी, ये तो पहले की है। तो इब की बात करें तो ये जो जुलाई तक की अगर बात करें हम, जुलाई 2024 तक की, तो इसमें जो है 558 है। जुलाई तक की बात है, 2024 तक की। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 10 मार्च 2011, 18, 15 या फिर 17 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और ये हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह, बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता या भगवत शर्मा। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था भगवत शर्मा। और आप कौन बने हैं? आप तो सैनी बन गए हैं, नायब सिंह सैनी। इसके बाद है इनमें से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? मतलब मर्दों इस पुरुषों वाली नहीं है। सोपली, कामरी, साफा या दोहर। और कौन सी नहीं है? तो ये जो सोपली है, क्योंकि ये इसको महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IIT हरियाणा, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत या करनाल में। तो ये कहाँ पर है IIT? और इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कहाँ पर है? ये सोनीपत में है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट आ जाता है निम्न जो कथन है पर विचार कीजिए। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो कौन सी वाली बात इसमें सही है? तो सही इसमें ये दोनों ही हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है रेवाड़ी, थानेसर, कोसली, छछरौली या इनमें से किसी को भी नहीं या फिर अप्रत्याशित है। अगर 5 ऑप्शन आपको देखने को मिले तो यहाँ पर जो है छछरौली इसमें सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार, झज्जर या अप्रत्याशित, मतलब कोई सा भी नहीं, या आप उत्तर देना नहीं चाहते हैं। तो माधोगढ़ का जो प्राचीन किला हरियाणा में कौन से जिले में है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ में है। मैं से माधो, मैं से महेंद्रगढ़, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है। नेक्स्ट आ जाता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है। हरियाणा का GSDP उत्तराखंड के GSDP से अधिक है। कौन सी वाली बात यहाँ पर सही है? तो इसमें जो केवल ऑप्शन जो ए वाली है, ए वाली, इसी को ही सही माना गया है।
इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो जनसंख्या जो है यहाँ पर ये मानी गई है 2 और 3 वाली। यहाँ पर साक्षरता दर जो है यहाँ पर ये 75.55 है, 75.55, और घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 879 है 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है। पंडित जसराज के, चौधरी देवीलाल के, दर्शन लाल जैन या भजन लाल, किन के नाम पर। और ये किया गया श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर। तो इसमें जो है ये 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाती है। और ये पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम करता है उसको दी जाती है। नेक्स्ट है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जैन की क्रिकेट अकादमी है गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला या झज्जर में। तो कहाँ पर है, तो ये झज्जर में है। इसके बाद है चरखी दादरी निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर की। तो किसके साथ सीमा नहीं लगती है चरखी दादरी की। और ये जो ऑप्शन ए में है तो अर्थात जो हिसार है। 22वां जिला बना था ये सबसे लास्ट में। राजस्थान जो इसकी सीमा के पास में है, लेकिन राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन है, कौन से वाला सही है। तो इसमें जो है इन दोनों को ही सही माना गया है कि यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं। 130, 40, 80, 90, 90, 110 या 110, 130। तो सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, तो इनकी जो संख्या 130, 40 मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन है फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं। एक तो लाट की मस्जिद, और दूसरा कौन से वाला है, बनावली, अर्जुन स्थल, हुमायूं की मस्जिद या धर्म क्षेत्र। तो फतेहाबाद में, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सी है दूसरी, हुमायूं की मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खिलाड़ी है योगेश्वर दत्त, तो इनका संबंध बताना है किस खेल से है। भाला फेंक, निशानेबाजी, मुक्केबाजी या कुश्ती। योगेश्वर दत्त, तो इनका जो संबंध है ये कुश्ती से है। नेक्स्ट आ जाता है और 2012 में जो ये लंदन ओलंपिक जो था इसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता था। इसके बाद है नृत्य शैली। लोर का मतलब क्या है, फसल, आभूषण, बालिका, संगीत, या आप उत्तर देना नहीं चाहते हैं, कौन से वाला है। तो इसका मतलब लोर का क्या है, तो लड़कियों के नाम पर रखा जाता है, तो बालिका इसमें से आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा का जो बंगड़ा जो क्षेत्र है इसमें लोर का मतलब लड़की से है, तो इसलिए। और होली का जो त्यौहार है उस दौरान किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है भ्रम सरोवर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है भ्रम सरोवर, और ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाता है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, झज्जर, पानीपत, भिवानी या कैथल में। इब्राहिम लोदी, तो इनका कहाँ पर है, पानीपत में है। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर सोचिए 1 और 2 का मिलान करना है, तो मिलान करने में हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। तो जैसे यहाँ पर स्काई लार्क कहाँ पर है, तो ये जो है ऑप्शन 4 कहाँ पर है, पानीपत में। दमदमा झील कहाँ पर है, गुड़गांव में है। और दबचिक होडल कहाँ पर है, होडल में। और कर्ण जो झील है, कर्ण लेक कहाँ पर है, तो कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊंचाना में। इस प्रकार से यहाँ पर सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट है दिल्ली की किस
दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या फिर पूर्व में? तो दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य नहीं है, आच्छादित नहीं है? तो ये पूर्व में है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। दिल्ली की जो सीमाएं 3 तरफ से हरियाणा और एक तरफ उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जी के जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो अन्य सब्जेक्ट हैं इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट टू दी फॉलोइंग। तो जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं इस प्रकार से, फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल और कॉलेज। तो किसी स्कूल या कॉलेज के जो पूर्व छात्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा उन्हें? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो एलुमनी जो है यहाँ पर उनको कहा जाता है अर्थात पूर्व छात्र। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो समानार्थक है वो आपने बताना है। तो जैसे जीनियस, इसका मतलब क्या है? हैप्पी, चेयरफुल, टैलेंटेड या कंफर्ट से। और इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ऑप्शन 3 से रहेगा। तो जीनियस मतलब जो टैलेंटेड जो होती है, प्रतिभाशाली, तो वो इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। तो प्रेपोजिशन बतानी है ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड हिज इलनेस। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो वह अभी तक बीमारी से उभर नहीं पाई है। तो इसमें देखिए तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो फ्रॉम हिज इलनेस, ही इज नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। अगला क्वेश्चन आ जाता है चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडिया। तो यहाँ पर भी सेम वैसी है मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो इसका आपने बताना है यहाँ पर कौन से वाला बनेगा। ए लॉयंस शेयर ऑफ इंडियंस एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस। तो भारत के जो वार्षिक बजट है इसका एक बड़ा हिस्सा रक्षा के लिए है। मेजर शेयर, माइनर अमाउंट, स्मॉल या वेरी लिटल। तो ये जो अंडरलाइन है लॉयंस शेयर, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? मुहावरे, लोकोक्तियाँ जा हुए हैं। और यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन है ये वाला। तो मेजर शेयर जैसे कहा गया है अर्थात प्रमुख हिस्सा इसको कह देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये एंटोनियम्स से है। तो ये जो ग्लूमी जो है इसका मतलब बताना है। उदास कह देते हैं इसको। अब इसका पहला जो अप्रेज, ये स्तुति करना हो गया। गोड्स, ये मोटा होता है। और ये चीयरफुल मतलब जो खुश होता है, प्रसन्नचित्त, उसको कह देते हैं। डिसेबल जो है निराशाजनक, उसे कह देते हैं। तो इसका विपरीतार्थक उल्टा बताना है इसका मतलब। और इसका देखें तो जो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में है चीयरफुल, प्रसन्नचित्त, उदास होना, खुश होना, तो यही बनेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। आई शैल नॉट गो, आई एम इनवाइटेड, एंड, बट, अनलेस या देयर। तो कौन सा आएगा यहाँ पर? आई शैल नॉट गो, आई एम इनवाइटेड। तो इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? यही बनेगा, अनलेस, मैं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता। आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इनवाइटेड। मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मुझे निमंत्रण ना हो, मुझे ना बुलाया गया हो। नेक्स्ट आ जाता है चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच, चूज द राइट ऑप्शन। तो इसमें जो है यहाँ पर सही कौन से वाला बनेगा? तो ये बताना है हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सेड मदर। तो कौन से वाला हो सकता है इसका? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 3 में है, तो यहाँ पर क्या है? हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सेड मदर। ये माता क्या पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है। तो आस्क्ड आएगा, मदर आस्क्ड, हु और हैज़, हैव, ये हैड में चेंज हो जाएगा। और बीन, हैड बीन यूजिंग, और ये हर टाइपराइटर। नेक्स्ट है करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है और इसका जो सही जो यहाँ पर क्या मतलब है वो यहाँ पर बताना है। तो हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। तो कौन कह सकता है कि आगे क्या होगा? हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। रिमेंबर, डिवाइड, एंड या हैपन। याद रखना, ये डिवाइड करना मतलब बांटना होता है, ये एंड अंत होना उसको कह देते हैं। हैपन मतलब क्या होता है। तो इसी आधार पर देखिए तो जो ऑप्शन 4 में है
ये इसका बनेगा। फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत देखें तो वाक्यांश क्रिया जो होती है कि कौन कह सकता है कि आगे क्या होगा। टर्न अप मतलब व्हाट हैपन, आगे क्या होगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एरर वाला क्वेश्चन। शी डज नॉट रिसेंबल टू एदर ऑफ हर पेरेंट्स। कौन से वाला यहाँ पर इसमें ज़्यादा सही है। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर। तो किस में गलती है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम गलती देखें तो जो ऑप्शन 2 है मतलब बी, इस पार्ट में गलती है, रिसेंबल टू में। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। व्हेन आई फर्स्ट कम टू हिज हाउस इट बी ए वेरी क्विट एरिया। जब मैं पहली बार इस घर में आया था तो ये बहुत शांत क्षेत्र था। कम्स इज, केम वाज, कमिंग इज या कम आर। व्हेन आई फर्स्ट कम टू हिज हाउस इट बी ए वेरी क्विट एरिया। तो ये जो फॉर्म है इनका बनाना है। यहाँ पर क्या बनेगा, कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पर। तो इसमें जो है केम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम, और बी मतलब आया था तो वाज, तो यही जो इसका हो जाएगा। व्हेन आई फर्स्ट केम टू हिज हाउस इट वाज ए वेरी क्विट एरिया। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। पीटर ये ट्राई टू कम इन क्वालिटी बट हिज मदर हियर हिम। तो यहाँ पर बताना है पीटर चुपचाप अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ उसे सुन लेती है। तो ट्राई और हियर जैसे फॉर्म बतानी है यहाँ पर कौन सी वाली बनेगी। तो यहाँ पर ट्राई जो है, ट्राई का ट्राइड जा होगा, और हियर का फिर देख सकते हैं कौन सा वाला होगा। तो हियर हो जाएगा थर्ड में, ऑप्शन 1 वाला। तो पीटर ट्राइड टू कम इन क्विकली बट हिज मदर हियर्ड हिम। पीटर चुपचाप अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ उसे सुन लेती है। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बी मेक्स हनी। तो इसका बताना है यहाँ पर मधुमक्खी बनाती है शायद। तो करेक्ट सही जा कौन से वाला बनेगा इसमें। तो इसका देखें तो बी मेक्स हनी का कौन सा बनेगा। हनी इज मेड बाय बीज। शहद जो वो मक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। समबॉडी हैज पुट आउट हिज लाइट। समबॉडी हैज पुट आउट द लाइट मतलब इसका क्या है, किसने जो लाइट जाओ बंद कर दी है, बुझा दी है। तो कौन सा है इसका सही। अब सही जो है यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन 2 वाला है। द लाइट हैज बीन पुट आउट बाय समबॉडी। तो द लाइट से शुरू हो जाएगा। द लाइट हैज बीन और पुट आउट बाय समबॉडी। तो लाइट जो किसी ने बुझा दी है। इसके बाद है यहाँ पर जो सही प्रेपोजिशन है आई शैल डू इट प्लेजर इन विद अबाउट या और। तो इसमें क्या आएगा। तो आई शैल डू इट प्लेजर मैं से खुशी से करूँगा। तो यहाँ पर जो सी आंसर कौन सा रहेगा, 2 वाला आई शैल डू इट विद प्लेजर मैं से खुशी के साथ करूँगा। विद मतलब के साथ, साथ में। तो ये हमारे जो यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर रीजनिंग वाला जो भाग है ये आ जाता है। और जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिस प्रकार मूल्यवान का संबंध कीमती से होता है उसी प्रकार जो सूखा है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है यहाँ पर देखें तो ये निर्जल से है। सूखा मतलब निर्जल, मूल्यवान कीमती होता है तो सूखा निर्जल प्रदेश जहाँ पर जल न हो। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्रम बताना है। तो इसमें देखिए तो सबसे पहले क्या है, बच्चा होगा। बच्चा क्या करेगा, रोने का। बच्चे को क्या है, भूख लगेगी। बच्चे को क्या लगेगी, भूख। भूख लगने पर वो क्या करेगा, रोने का काम। रोने पर उसकी क्या आएगी, माँ। माँ उसको क्या है,
दूध पिलाएगी और फिर बच्चा सो जाएगा। तो यही क्रम चलेगा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। ये जो एंड जो है इसका ये जो है चिन्ह, इसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा, तो वही बताना है। तो यहाँ पर देखें तो पासे की जो पहली 2 स्थितियाँ हैं, इसमें जो ये हैशटैग जो है, ये वाला हैशटैग, तो इसके जो संलग्न फलक है इस पर जमा का निशान है, देख सकते हैं, यहाँ भी हैशटैग है, इसमें भी है। तो जमा का निशान भी है, स्टार का भी है, और ये प्रतिशत वाला भी है, और ये हास्य पद जो है ये वाला भी है, जो कहीं छूट जाता है हाशिए वाला। तो इस प्रकार देखें तो ये जो हैशटैग जो है इसके विपरीत अगर हम देखें तो ये वाला बनेगा फिर इसमें, तो यही जो है इसमें सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर शब्द है इन्फॉर्मेटिव, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो INFOR, और इसमें देखें तो ROFN, तो INFOR इस प्रकार से है, मतलब यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर इसका ये कुछ विपरीत है। यहाँ पर यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको, INFORMATIVE, इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख लेते हैं ROFNILEVIT और A। तो इसमें आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से है। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इनका ले लें यहाँ पर INFOR, तो यही क्रम है, यहाँ पर सीधा, यहाँ पर उल्टा। तो इसी प्रकार से आप इसमें भी देख लें करके। तो इसका भी जब हम इसी प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आकृति। ये जो आकृति है यहाँ पर बताना है क्या आएगा इसमें, तो कौन सा क्रम इसमें चला हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लैक है, इसके आगे एक सर्कल है वाइट वाला। नेक्स्ट चित्र जो है इसमें अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ तक एक कंप्लीट है ये, नेक्स्ट में देखें तो ये बदल गया है, ये वाला जो था यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गया, ये राइट में चला गया है, देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें देखें तो ये बिल्कुल ही जाए ब्लैक हो चुका है। तो फिर इसमें जाए यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर है इस प्रकार से यहाँ पर, और ये नेक्स्ट। तो इसमें देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला नंबर है, यहाँ पर आ गया है, फिर ये उसके बाद इधर नीचे चला गया है, और अगले में यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर होना चाहिए इससे आगे, तो कौन सा वाला हो सकता है फिर इसमें, ये वाला। इसके बाद है निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो बोर्ड मास जो है भाग गुणा जमा माइनस वो वाला यहाँ पर लगाना होगा। तो कौन से 2 चिन्ह है जिसे यहाँ पर बदला जाना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन डी वाला, तो ये बदला जाना चाहिए। तो जब हम इसे यहाँ पर जब बदल लेंगे तो क्या बनेगा इसका, ये वाला हो जाएगा 24 प्लस में 12 माइनस 6 गुणा में 6 भाग में 2 और बराबर में 18। तो यही बनेगा फिर इसका। तो फिर कौन सा बनेगा यहाँ पर, भाग गुणा जमा माइनस, जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस में 6, क्योंकि 2 3 6 होता है, 3 और बराबर में 18। फिर यहाँ पर 6 3 18, तो 36 माइनस में 18 बराबर में 18, तो 18 बराबर में 18। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। तो अलग जो है वो बताना है यहाँ पर कौन से वाला है। तो नाक, कान, गला, आंखें।
तो यहाँ पर देखें तो गले को छोड़कर अन्य सभी ये हमारे मुंह वाले हैं जो ऑप्शन बी में आया है। तो गले को छोड़कर सारे मुंह पर होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर a प्लस बी का मतलब ए बी का भाई, मतलब जमा का मतलब भाई है, माइनस का मतलब पत्नी, गुणा का मतलब पुत्री और भाग का मतलब पिता है। तो ये वाले जो चिन्ह के स्थान पर हमने ये वाले रखने होंगे। तो टी का पी से संबंध बताना होगा। तो इसमें देख सकते हैं क्या बनेगा इसका। तो नाना जो है यहाँ पर बनेगा इसका ये। नेक्स्ट है आसमा और उसके दादा की वर्तमान आयु का योग है 80। 10 वर्ष के बाद आसमा की उम्र अपने दादा की उम्र से 1/4 होगी। तो आसमा की जो वर्तमान आयु है वो आपने बतानी है। तो कितनी होगी वर्तमान आयु? तो वर्तमान आयु जाइए 10 वर्ष होगी। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर लुप्त संख्या। ये जो है लुप्त संख्या बतानी है, यहाँ पर क्या बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इसमें 64 और 12, मतलब देखें तो जैसे 64 है, 8 का वर्ग है और ये 12 है, 12 और 8 20 है। यहाँ भी देख लेते हैं हम 49 किसको होता है? 7 को होता है। 17 और 7 24 है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ का कौन सा बनेगा, तो इस आधार पर देख लेते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या है 4 में ये ऐसा क्या जोड़ा जाए, ये वाली संख्या आ जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं फिर कौन सा वाला आएगा ये। तो वर्ग है, वर्ग तो है ही ये, तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा 16, क्योंकि 16 इसका 4 होगा, 4 4 और 4 8। इसके बाद जो है नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क जो है इसके स्थान पर क्या आएगा यहाँ। तो कौन सा क्रम इनका चला हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। तो 118 जो है इसमें अगर हम 11 जोड़े तो 129 हो जाता है। 129 में अगर हम यहाँ पर जो है 12 जोड़े तो 9 2 11 141 हो जाते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर 13 जोड़े तो ये 3 और 4 तो 154 हो जाएगा। इसमें अगर हम 14 जोड़े तो 168 हो जाएगा, मतलब 11 12 13 14। तो इसके बाद 15 जोड़ना होगा, तो 15 जोड़ने में देख सकते हैं 8 और 5 13। तो 3 वाला कौन सा है, इसी में ही है, बस यही से आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। तो इसमें है कि सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, मतलब जैसे ये हैं पोस्ट कार्ड, सभी पोस्ट कार्ड क्या हैं, लिफाफे हैं। सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, कोई भी लिफाफा कागज नहीं है, कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। तो इस आधार पर देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पर कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, कोई भी पोस्ट कार्ड कागज, कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है, क्योंकि कागज बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर तीनों ही हमारी बातें सही हैं। इसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे से। सुवास का मतलब सुगंध, ऐसे ही शहद का संबंध किससे है। तो सुवास का जो गुण है वो सुगंध है, इसी प्रकार से शहद का संबंध मिठास से होता है। नेक्स्ट है नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान जो है इस पर कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 का है, 1 की पावर 3 है, और ये देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होती है, और 3 तिया 9 तिया 27 होता है, 4 चौके 16 चौके 64 होता है, 5 5 25 5 125 होता है, और ये 7 का है, 7 7 49 7 343। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 और 6 का आना चाहिए यहाँ पर, 6 6 36 का 216, तो यही आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है यदि जमा को माइनस में बदला जाए, माइनस को गुणा में, और भाग को माइनस में और गुणा को जमा में। तो ये जो यहाँ पर है कौन से वाला आएगा, ये जो चिन्ह है इनके स्थान पर हमने बदलना होगा। तो जब हम इसे बदल देंगे तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन सी वाला आएगा, कितना आएगा 131। तो इस प्रकार से जो हमारे जी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।
नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।